नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में एन बीरेन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह इस्तीफा क्यों हुआ? भाजपा के अंदर तो इस्तीफे ही नहीं होते हैं। तो आखिरकार एन बीरेन सिंह ने अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया, जबकि उस राज्य के अंदर तो 21 महीने से हिंसा चल रही है। उस राज्य में 21 महीने से लोग मारे जा रहे हैं। तब मोदी शाह ने इस्तीफा नहीं लिया, तो अब इस्तीफा क्यों ले लिया? यह सारा खेल यह है कि राजा को बचाने के चक्कर में अगर प्यादों की कुर्सी चली जाए तो चली जाए। राजा की कुर्सी पर अगर आंच आएगी या राजा की बेइज्जती होगी तो इस्तीफा ले लिया जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति मणिपुर की है। मणिपुर में आज से यानी 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना था और यह बजट सत्र शुरू होना था, इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी प्लान बना चुकी थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। और अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के विधायक, साथ में एनपीपी के विधायक और बीजेपी के भी अंदर खाने आधे से ज्यादा विधायक वो अविश्वास प्रस्ताव पर या तो उपस्थित नहीं होते या फिर एन बीरेन सिंह के खिलाफ वोट डाल देते। और इसीलिए आनन फानन में इस्तीफा हो गया एन बीरेन सिंह का। जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो निकल करके सामने आ रही है। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से। जरा आप ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर देखिए। इस खबर में डिटेल में बहुत कुछ बातें मणिपुर के अंदर जो चल रही है वो बताई गई है। आप एक बात जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में इतनी प्रचंड भाजपा की जीत हुई 8 तारीख को, और उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर 9 तारीख को इस्तीफा दे दिया गया। क्यों आखिरकार? जब भाजपा इतने मजबूत तरीके से वहां पर जीत करके आई है दिल्ली में, तो वहां सरकार चलाने में भाजपा कोई दिक्कत भी नहीं है। 31 विधायक है भाजपा के, तो इस्तीफा क्यों दिया गया? इस्तीफा दरअसल इसलिए दिया गया क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता तो सरकार गिर जाती, और नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर सरकार गिरना नहीं चाहते कि सरकार किसी भी कीमत पर गिर जाए। विधानसभा का सत्र वो इस वक्त में स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा का बजट सत्र चलना था, वो स्थगित कर दिया गया है और अब राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाए जाने की बात हो रही है। लेकिन आप सोचिए कि क्या भाजपा को इस बारे में पहले से भनक नहीं रही होगी? क्या अमित शाह गृह मंत्री को वो इस बारे में भनक नहीं रही होगी? जरूर उनको इस बारे में भनक थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से दिल्ली चुनाव तक इसको दबाया गया और बजट सत्र आने से पहले, विधानसभा का बजट सत्र आने से पहले एक दिन पहले ही इस्तीफा दिलवा दिया गया। मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं जिसमें कांग्रेस की तरफ से इस बात को कहा गया है। जयराम रमेश ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। कल 10 फरवरी को कांग्रेस पार्टी द्वारा मणिपुर की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। मुख्यमंत्री जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और उनके पास में बहुमत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने मजबूरी में आज ही इस्तीफा दे दिया। पिछले कई महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। हजारों लोग विस्थापित हुए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए। वहीं इसकी जिम्मेदारी तो गृह मंत्री अमित शाह की भी है। बीरेन सिंह तो महज कठपुतली हैं, असली सूत्रधार तो गृह मंत्री हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यह बात जयराम रमेश ने कही। और इसके साथ में एक बयान आप और देखिए। पी चिदंबरम, जो कि देश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, पी चिदंबरम कांग्रेस के समय पर मनमोहन सिंह की सरकार में, उन्होंने कहा है कि यह कई महीने पहले हो जाना चाहिए था। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा कई महीने पहले हो जाना चाहिए था। लगभग 11 महीने से एन बीरेन सिंह मणिपुर समस्या का एक कारण है। और क्यों कारण है आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वे मणिपुर के लोगों के बीच में संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने में कोई हानि नहीं है। यानी ये सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।
तो भाजपा क्या राष्ट्रपति शासन लगाएगी, या भाजपा विधायकों को सेट करके, जो नाराज विधायकों का एक गुट है, उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बना करके फिलहाल के लिए स्थिति को यहां पर संभालने का काम करेगी। एन बीरेन सिंह दरअसल ये देखना चाहते थे कि उनके साथ में कितने विधायक हैं, और इसीलिए उन्होंने बैठक बुलाने का काम किया। लेकिन उनकी सरकार के जो अभी कुल मिलाकर के गठबंधन के सहयोगियों के साथ में 46 विधायक हैं, 46 में से 20 विधायक भी उनकी बैठक में नहीं पहुंचे। उनको डर इस बात का था कि भाजपा के जो 31 विधायक हैं, उसमें से भी 20 विधायक हो सकता है कि उनको समर्थन नहीं देंगे, और इसीलिए वो आनन फानन में 9 तारीख को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच करके सुबह अमित शाह से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात करके वापसी इंफाल गए, और इंफाल जाकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक बड़े सनसनीखेज ऑडियो टेप का भी मणिपुर में बड़ा जिक्र हुआ, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वो मामला कैसे जो है वो मामला मणिपुर में ये जो मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ है, इसकी धुरी बना हुआ है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया स्नेत इस पर क्या कह रही है, सुनिए। मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है, यह मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तियां हार जाते, क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन सिंह की, जिसमें वो दंभ भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत ये इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेन सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेन सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है, सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। उस मणिपुर में जहां पर मणिपुर की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जहां तमाम लोग मृत हो गए, जहां 60,000 से ज्यादा विस्थापित है, 50,000 से ज्यादा अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जहां पर बच्चों का बचपन छिन गया, जहां पर महिलाओं के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप गई, इस सबके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और मजबूरी में ही दिया हुआ इस्तीफा यह साबित करता है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा के समर्थक और भाजपा का समर्थक मीडिया जो चंगा सी होने का दावा कर रहा था, सब चंगा तो नहीं है मणिपुर में। लेकिन मोदी जी, एक आपको छोटी सी सलाह है, किसी से नहीं, राहुल गांधी जी से सीखिए। 3 बार हुआ है वो मणिपुर, लोगों के आंसू पोछे, उनको ढांढस बंधाया, उनको गले लगाया, उनको विश्वास जताया। और एक आप हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर बाकी हर चीज करने का आपके पास वक्त। ऑडियो टेप पर मैं बात करूं और ऑडियो टेप की पूरी कहानी आपके सामने रखूं, उससे पहले एक और बयान देख लीजिए आप। गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद, और इनकी तरफ से कहा गया है कि नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, गंदे और अश्लील जोक सुनाने वाले इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए, युवाओं के लिए उनके पास में वक्त नहीं है। विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि बीजेपी के पास आज भी मणिपुर में शांति लाने के लिए कोई योजना नहीं है। बीजेपी सिर्फ मुख्यमंत्रियों का म्यूजिकल चेयर खेल रही है। उनके पास में अविश्वास प्रस्ताव के लिए संख्या नहीं थी, इसीलिए मणिपुर में मुख्यमंत्री को बदल रही है। ये बात जो है वो गौरव गोगोई की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कही गई। लेकिन जरा एक ऑडियो टेप है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसकी कहानी समझिए।
एक ऑडियो टेप आती है। दावा किया जाता है कि इस ऑडियो टेप के अंदर जो आवाज है वो एन बीरेन सिंह की है और दूसरी तरफ जो आवाज है वो गृह मंत्री अमित शाह की है। दावा यह भी किया गया कि अमित शाह ने एन बीरेन सिंह से कहा कि बीरेन तू बम मारता है, और उसके बाद में एन बीरेन सिंह वो अपने राज्य के डीजीपी को बुलाते हुए उस टेप में सुनाई देते हैं और उसको कहते हैं कि अभी जब तक गृह मंत्री अमित शाह राज्य के अंदर है तब तक तुम बम मत मारना, चुपके चुपके से करो, ऐसे खुलेआम मत करो। ये ऑडियो टेप जो है वो खूब वायरल हुई। इस ऑडियो टेप पर खबर की द वायर ने सितंबर 2024 के अंदर। बाद में ये ऑडियो टेप का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में इस पर सुनवाई की, लेकिन बीजेपी तब भी इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी तब भी जो है वो एन बीरेन सिंह के साथ में ही खड़ी हुई थी। लेकिन बीजेपी को जो अब डर लगा वो अविश्वास प्रस्ताव का था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 5 और एनपीपी के 6 विधायक और उसके साथ में बीजेपी के आधे विधायक, करीब करीब 19 विधायक, वो अविश्वास प्रस्ताव के साथ में एक साथ आ सकते थे और वहां पर भाजपा की सरकार गिर सकती थी। लिहाजा आनन फानन में फैसला लिया गया कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा ले लिया जाए, वरना आप बताइए कि एन बीरेन सिंह 21 महीने से 3 मई 2023 से उस राज्य के अंदर हिंसा भड़क रही है। पहली बार वो जून 2023 के अंदर अपना इस्तीफा देने की बात करते हैं, लेकिन उस इस्तीफे को फाड़ दिया जाता है उनके समर्थकों के द्वारा, तब भी इस्तीफा नहीं हुआ। मणिपुर के अंदर हालात बद से बदतर होते चले गए। थानों को लूट लिया गया, बंदूकें सरेआम पहुंच गई और उसके साथ साथ महिलाओं की इज्जत लूटी। वो देश कैसे भूल सकता है? कैसे महिलाओं की अर्धनग्न करके वहां पर परेड निकाली गई, नग्न करके परेड निकाली गई। अगर मैं ये भी कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। सैकड़ों से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कितने लोगों की जान गई है शायद ही कभी हमें हकीकत में पता चल पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कभी इस्तीफा नहीं लिया। मोदी ने कभी मणिपुर के अंदर यात्रा भी नहीं की। फिर से वो इस देश में नहीं है, वो फ्रांस में चले गए। वो अलग अलग देशों की यात्रा करते रहे, घूमते रहे, लेकिन कभी मणिपुर नहीं गए। सोचिए मणिपुर के लोगों का दुख दर्द कैसा होगा। और अभी भी क्या मणिपुर के लिए वाकई ये जो इस्तीफा लिया गया है इससे मणिपुर के हालात को सुधारने के लिए काम किया जाएगा, या मणिपुर में सरकार को बचाने के लिए यह इस्तीफा लिया गया है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को और सोचिए बीजेपी के ऊपर एक तरह से तरस आता है कि जो बीजेपी 18-20 राज्यों में सरकार चला रही है, वो बीजेपी एक राज्य में हिंसा भले ही होती रहे, एक राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने ही लोग उंगली भले ही उठाते रहें, लेकिन हम इस्तीफा नहीं लेते हैं। हम इस्तीफा तब लेते हैं जब उस विधायक के ऊपर, उस मुख्यमंत्री के ऊपर आंच आ जाए और मुख्यमंत्री अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सरकार खो दे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।